हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, जो कि पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर 5 है और इसका मॉड्यूल 1 में दिया गया है रिसर्च क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन। तो इसको आज के हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। रिसर्च क्या होता है, उसके डेफिनेशंस को अलग अलग जो विद्वानों ने दिया था उनको समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को देखेंगे और मोटिवेशन क्या होता है रिसर्च करने का, इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्च या अनुसंधान, इसको हिंदी में कहा जाता है शोध, गवेषणा या फिर अनुसंधान। ये हिंदी में इसके शब्द हैं। रिसर्च, जैसा कि नाम से लग रहा है रिसर्च यानी कि पुनः खोज। इसका मतलब केवल पुनः खोज नहीं होता है, इसका मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे में, एक विधिवत रूप से वैज्ञानिक खोज करना या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना। इसको हम लोग कहते हैं रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जो है वो स्टडी का एक उच्च स्तर की स्टडी का एक प्रक्रिया है। मतलब किसी भी पढ़ाई को करने का बहुत सारे स्तर होते हैं। जैसे कि सबसे निम्न स्तर होता है किसी चीज़ को रट के याद करना, उसके ऊपर जाएंगे तो उस चीज़ों को देख के समझना, और सबसे उच्च स्तर का होता है उस चीज़ पे शोध करना या फिर उस चीज़ों को बनाना। तो शोध कार्य जो है वो उच्च स्तर की शिक्षा में दी जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ परिभाषाओं को, डेफिनेशंस को समझते हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दिए थे। जैसे कि आरपी मिश्रा हैं, इन्होंने 1989 में रिसर्च को डिफ़ाइन करते हुए बताया कि रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव घटित कोई घटना हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की विधि ही अनुसंधान है। इन्होंने इंग्लिश में बताया था कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस एंड अ मीन्स टू एक्वायर नॉलेज अबाउट एनी नेचुरल और ह्यूमन फेनोमेनन। ठीक है, मतलब आरपी मिश्रा के अकॉर्डिंग रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव घटित हो। ठीक है, इसी तरह कोठारी एंड गर्ग ने 2014 में रिसर्च को यानी अनुसंधान को परिभाषित करते हुए बताया कि रिसर्च इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अनुसंधान एक वैज्ञानिक खोज का, वैज्ञानिक पड़ताल की एक कला है। ठीक है, आर्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का रिसर्च। इसके बाद गे, मिल्स एंड एरेसियन ने 2009 में रिसर्च को डिफ़ाइन करते हुए बताया कि रिसर्च इज़ द फॉर्मल सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द प्रॉब्लम, टू द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि गे, मिल्स एंड एरिसन के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या है, एक फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से, सिस्टमैटिक रूप से विज्ञान का प्रयोग करते हुए किसी समस्या का समाधान करना ही रिसर्च है। यानी अनुसंधान के बारे में अलग अलग जो विद्वान थे उनके अलग अलग विचार थे, लेकिन सबका मानना ये था कि रिसर्च का मतलब होता है वैज्ञानिक खोज से किसी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसको यदि हम सम अप करें एक लाइन, एक पैराग्राफ में बताएं तो रिसर्च एक ऐसी उच्च बौद्धिक प्रक्रिया या प्रयास है जिसके अंतर्गत जो शोध करता है यानी कि जो रिसर्चर है वो अपनी आवश्यकताओं, उसका जो नीड है, वो जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, अवधारणाओं यानी कि जो बात चलती आ रही है, जो प्रचलित चिंतन फलक हैं, जो बातें समाज में फैली हुई हैं, उस पे वो वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को कलेक्ट करता है, तथ्यों को जमा करता है, और जो तथ्य हैं उस ज्ञात की तो पुष्टि करता है, जो ज्ञात तथ्य हैं उसकी पुष्टि करता है, और जो अज्ञात है उसकी खोज करता है। यानी फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि रिसर्च क्या है, एक उच्च बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ जो प्रचलित चिंतन फलक हैं उस पर वैज्ञानिक ढंग से संग्रहित तथ्यों के साथ ज्ञात की पुष्टि और अज्ञात की खोज करता है। ठीक है, इसको कहा जाता है रिसर्च। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने रिसर्च के मीनिंग को समझा।
अब हम लोग जानते हैं रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी रिसर्च को करने का। तो सबसे पहले रिसर्च या कोई भी जो शोध होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो हमारा क्वेश्चनायर बना हुआ है, जो हमारा शोध प्रश्न है, उसका उत्तर वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्रयोग से प्राप्त करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम लोग इसके उद्देश्य को दो भागों में बांट दें तो मुख्य रूप से दो भाग में बांटेंगे। तो एक होगा सैद्धांतिक उद्देश्य और एक होगा व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य यानी थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है कि जो हमारा शोध करता है यानी जो रिसर्चर है वो ज्ञान के संचय के लिए लगा रहता है, यानी बस उसको नॉलेज चाहिए। उसके लिए वो बुक पढ़ेगा, जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, जो वहाँ की सामाजिक घटनाएं हैं, वो सब पे ध्यान देगा। लेकिन वो सामाजिक को होने वाले हानि लाभ इस पे ध्यान नहीं देगा। वो बस वहाँ के थ्योरीज़ को समझेगा कि ये सारी थ्योरीज़ हम लोगों को पढ़ाई गई थी, तो वो सबको जाके वो प्रैक्टिकली देखेगा। ये उसका सैद्धांतिक उद्देश्य होता है अनुसंधान करने का, यानी फैक्ट्स को चेक करना। दूसरा जो इसका उद्देश्य होता है किसी अनुसंधान को या किसी शोध को करने का, वो होता है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब होता है मानव कल्याण, सामाजिक हित, यानी कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जो शोध कार्य किए जाते हैं वो भी इसका उद्देश्य होता है, ताकि मानवता का जो अस्तित्व है वो बना रहे। ठीक है, ये इसका व्यवहारिक उद्देश्य हो गया किसी शोध को करने का। एक तीसरा उद्देश्य भी आजकल प्रचलित हो गया है जिसको व्यक्तिगत उद्देश्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो उच्च स्तर की जो डिग्री होती है, नौकरी या प्रतिष्ठा, जैसे एमफिल, पीएचडी, ये सब करके नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य होता है। ठीक है, ये उद्देश्य कम और लालच ज़्यादा लगता है। ठीक है, उत्प्रेरणा ज़्यादा लगता है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य किसी अनुसंधान को करने का, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। अब हम लोग जानते हैं कि किसी रिसर्च को करने का क्या प्रेरणा होता है, क्या मोटिवेशन होता है किसी भी अनुसंधान को करने का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ जो हमारे लाभ होते हैं, जो जिस कार्य को करने से हमें संतोष मिलता है, वही हमारा उस कार्य के प्रति प्रेरणा होता है ताकि हम उस कार्य को करें। तो इसी क्रम में डॉक्टर एस.एन. सिद्धार्थ ने रिसर्च के मोटिवेशन को 4 भाग में बांट दिया था, जिसमें पहला उन्होंने बताया कि पहला मोटिवेशन होता है इंटरनल या आंतरिक प्रेरणा। दूसरा मोटिवेशन होता है बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तीसरा होता है व्यक्तिक मोटिवेशन या फिर पर्सनल मोटिवेशन। और चौथा होता है अंतर्व्यक्तिक मोटिवेशन, जिसको इंटरपर्सनल मोटिवेशन कहा जाता है। जिसमें जो ये दो हैं शुरुआत के, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल या आंतरिक और बाह्य प्रेरणा जो है, इसी के बाह्य प्रेरणा के अंदर ही आ जाएगा हमारा पर्सनल और इंटरपर्सनल मोटिवेशन। तो मुख्य रूप से किसी रिसर्च को करने का हम लोग कह सकते हैं 2 मोटिवेशन, 2 प्रेरणा होता है। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। उसको अच्छे से समझते हैं। पहला आंतरिक मोटिवेशन मतलब क्या होता है, जो किसी रिसर्चर के मन की फीलिंग्स को बताए ताकि वो शोध कार्य करे, जिसमें वो रिसर्चर का हो सकता है या तो उसका जिज्ञासा हो किसी चीज़ को जानने का, उस विषय को समझने के लिए उसकी रुचि हो, उसका मन करे कि वो उस विषय को ज़्यादा जाने। जैसा कि अभी हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसा रिसर्चर हो सकता है जिसको भूगोल के बारे में और जानना है, तो वो सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स को देखेगा, उसको रिसर्च करेगा, उस पर रिसर्च करेगा। ठीक है, चुनौतियाँ आदि, यानी कि जो इंटरनल किसी पर्सन को मोटिवेट करता है कि वो रिसर्च करे, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल का मतलब हो गया जो बाहर से किसी रिसर्चर को खुश करे, जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, यश, मुद्रा, संकल्प। ये सब मनुष्य को उसके बाहर के वातावरण से मिलते हैं जिससे वो खुश हो जाता है। जैसे कि समाज उसको अगर कोई पुरस्कार दे रहा है या प्रकृति को वो किसी तरह से बचा रहा है, यानी कि जो बाह्य वातावरण में मनुष्य प्राप्त करता है
जो प्रेरणा बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है उसको हम लोग बाह्य प्रेरणा कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पर्सनल और इंटरपर्सनल मोटिवेशन भी आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च को करने का क्या उद्देश्य होता है, और रिसर्च को करने के लिए क्या मोटिवेशन किसी रिसर्चर के मन में आता है उसको हम लोगों ने समझा। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन से रिलेटेड कोई फेनोमेना हो, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव मेन होता है जो क्वेश्चन पेपर तैयार है उसको स्टडी करना, उसके क्वेश्चन के आंसर को समझना, बनाना, और एक होता है थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव और एक होता है हमारा व्यवहारिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में हम लोग बस जो तथ्य दिए गए हैं उसको जाके चेक करते हैं ग्राउंड पे, और जो व्यवहारिक होता है उसमें हम लोग जाके मानव हित, सामाजिक हित, ये सब के बारे में भी सोचते हैं। और यदि मोटिवेशन की बात किया जाए तो मोटिवेशन मेन दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जिसमें किसी रिसर्चर को किसी सब्जेक्ट को जानने के लिए, केवल ज्योग्राफी नहीं, सारे सब्जेक्ट में रिसर्च होता है, तो किसी सब्जेक्ट को जानने के लिए जो अंदर से फीलिंग आता है, अंदर से जो जिज्ञासा आता है या विषय को समझने के लिए जो रुचि डेवलप होता है, उसी को हम लोग इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। और जो बाहर से, चाहे वो प्राकृतिक हो, सामाजिक यानी कि जैसे पुरस्कार देके, प्रशंसा करके, यश, वैभव, मुद्रा, ये सब जो है वो सब मोटिवेशन देता है किसी रिसर्चर को, तो उसको कहेंगे हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। और इसी के अंदर आ जाएगा पर्सनल और इंटरपर्सनल। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने रिसर्च, उसके ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन को समझा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग रिसर्च के और टॉपिक्स को समझेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू।